360 सनम खाना काबा से चले, रेगजारों में गुबार और खजूरी साए। ऊंट की आंख में तशहीर हुआ दर्दे सफर, कोई हिंदा से कहे दांत कहाँ है तेरे। फतेह मक्का से मगर लोग हदायत पाएं। मोहतरम सामीन कराम, फतेह मक्का 20 रमजानुल मुबारक सन 8 हिजरी में हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल कबल इसी शहर पाक मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए थे। सिर्फ 8 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी ताकत और गलबा अता फरमाया कि वही मक्का मुकरमा जहाँ से गरीब और नादार मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, आज महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान और शौकत के साथ मक्का मुकरमा में दाखिल हो रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। फतेह मक्का की पेशन गोइयां और बशारतें कुरान करीम की चंद आयतों में मज़कूर हैं। इनमें से सूरत नसर भी है। चुनांचा अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरायतन नासा यदखुलू फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। तर्जमा, जब अल्लाह की मदद और फतह आए और लोगों को तुम देखो कि अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल होते हैं, तो अपने रब की सना करते हुए इसकी पाकी बोलो और इससे बख्शिश चाहो, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। साथियों, मक्का के वाक़े से ये सबक मिलता है कि हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर अफ़ो दरगुजर और रहमो करम का जो ऐलान और इजहार फरमाया, तारीख़ आलम में किसी फातह की जिंदगी में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। गौर फरमाइए कि अशराफ कुरैश के इन जालिमों और जफाकारों में वो लोग भी थे जो बारहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर की बारिशें कर चुके थे। वो खूनख्वार भी थे जिन्होंने बारहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातलाना हमले किए थे। वो बेरहम और बेदर्द भी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक को शहीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे अनवर को लहू लुहान कर डाला था। वो औबाश भी थे जो बरस तक अपनी बहुतान तराशियों और शर्मनाक गालियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्बे मुबारक को जख्मी कर चुके थे। वो सफ़ाक और दरिंदा सिफ्त भी थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर का फंदा डालकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला घोंट चुके थे। वो जुल्म और सितम के मुजस्मे और पाप के पुतले भी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नेज़ा मारकर ऊंट से गिरा दिया था और इनका हमल साकत हो गया था। वो जफाकार और खूनख्वार भी थे जिनकी जहराना हमलों और जालिमाना जलवार से बार बार मदीना के दरो दीवार हिल चुके थे। वो सितमगर भी थे जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया और उनकी नाक कान काटने वाले, उनकी आंखें फोड़ने वाले, इनका जिगर चबाने वाले भी इस मजमा में मौजूद थे। वो बेरहम भी थे जिन्होंने शम्मा नबुव्वत के जानिसार परवानों हजरत बिलाल, हजरत सुहेब, हजरत अम्मार, हजरत खब्बाब, हजरत खुबैब, हजरत ज़ैद बिन दशना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को रस्सियों से बांध कर कोड़े मार कर जलती रेतों पर लिटाया था। किसी को आग के देखते हुए कोयलों पर सुलाया था, किसी को सूली पर लटकार कर शहीद कर दिया था। ये तमाम जोरो जफा और जुल्म और सितमकारी के पेकर जिनके जिस्म के रुंगटे और बदन के बाल जुल्म और अदवान और सरकशी और तग़यान के वबाल से शर्मनाक मुज़ालिम और खौफनाक जुर्मों के पहाड़ बन चुके थे। आज ये सब के सब 10-12 हजार मुहाजिरीन और अंसार के लश्कर की हिरासत में मुजरिम बने हुए खड़े कांप रहे थे और अपने दिलों में ये सोच रहे थे कि आज शायद हमारी लाशों को कुत्तों से नचवा कर हमारी बोटियां चीलों और कौवों को खिला दी जाएंगी और अंसार और मुहाजिरीन की गजबनाक फौजें हमारे बच्चे को खाक को खून में मिलाकर हमारी नस्लों को नीस्त और नाबूद कर डालेंगी और हमारी बस्तियों को तख्त और ताराज करके तहस नहस कर देंगी।
مگر ان سب مجرمین کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر معاف فرما دیا کہ انتقام تو کیسا، بدلہ تو کہاں کا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں۔ اے آسمان بول، اے زمین بتا، اے چاند و سورج تم بولو، کیا تم نے روئے زمین پر ایسا فاتح اور رحم دل شہنشاہ کبھی دیکھا ہے یا کبھی سنا ہے؟ سن لو، تمہارے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی فاتح نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر کمال میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ سامعین کرام، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز سر مقدس پر سیاہ امامہ باندھ رکھا تھا۔ اس دستار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دونوں جہاں قربان ہوں۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے حدود میں تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں کعبۃ اللہ کی جانب اٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹی پہ سوار تھے، سر نازنین کو اس قدر جھکا دیا کہ امامہ شریف کے سلوٹیں ڈھیلی پڑ گئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عسکری جماعت کے ساتھ چل رہے تھے، اس میں ایک شاعر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ آج مکہ پر ستارہ صبح طلوع ہوا، آج ہمارے درمیان اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو خدا کی کتاب کی آیات تلاوت کر رہا ہے۔ آج ہم ان سے بدلہ لیں گے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطنی پر مجبور کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آج اہل مکہ کو امن و آزادی کی بشارت ملنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔